हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 6। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर रिसर्च के फाउंडेशन में होता है, वो है डेटा। और रिसर्च में डेटा तो होता ही है, लेकिन क्या आपको इसकी डेप्थ और उसके एनालिसिस करना आता है? व्हाई टू अंडरस्टैंड डेटा। सबसे पहला सवाल, डेटा का टाइप जानना ज़रूरी क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर डेटा सही तरह क्लासिफाई नहीं किया तो एनालिसिस भी गलत हो सकती है। अगर आप क्वालिटी को क्वांटिटी समझ बैठे तो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करेंगे वो भी गलत रिजल्ट देगा। सो डेटा टाइप इज़ द वेरी बेस ऑफ अ वैलिड रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा दो बेसिक टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा। जो क्वालिटेटिव डेटा है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे कि जेंडर, स्लीप क्वालिटी या ओपिनियन, इसमें नंबर्स नहीं होते। बट जो दूसरा वाला है क्वांटिटेटिव डेटा, ये न्यूमेरिकल होता है, जैसे कि एज, स्क्रीन टाइम इन आवर्स या मार्क्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड करे तो वो होगा क्वांटिटेटिव डेटा, लेकिन अगर उसकी स्लीप को पुअर, गुड या एक्सेलेंट का कैटेगरी में डालो तो वो होगा क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट देखेंगे स्केल्स टू मेज़र। अब चलिए थोड़ा और डिटेल लेवल पे जाते हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो डेटा को 4 लेवल में क्लासीफाई किया जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल मतलब बस कैटेगरी, जैसे कि जेंडर, मेल है या फीमेल है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता। सेकंड है ऑर्डिनल, यहाँ पर होता है कैटेगरी प्लस ऑर्डर, जैसे कि स्लीप क्वालिटी, गुड इज़ बेटर देन एवरेज इज़ बेटर देन पुअर, बट यहाँ पर गैप पता नहीं चलता। तीसरा है इंटरवल, इक्वल इंटरवल्स, जैसे कि टेम्परेचर, ऑर्डर भी है, गैप भी है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो एब्सोल्यूट नहीं होता। और लास्ट है रेशो, सब कुछ है, ऑर्डर, गैप और ट्रू ज़ीरो, जैसे कि स्क्रीन टाइम इन आवर्स। तो यह है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इस टॉपिक पर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, उसे आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्ट करना तो पहला स्टेप था, लेकिन उसे समझना और इंटरप्रीट करना होता है डेटा एनालिसिस। इसमें हम डेटा को अरेंज, समराइज और इंटरप्रीट करते हैं ताकि रिसर्चर का जो क्वेश्चन का आंसर वो मिल सके। जैसे अगर आप 100 स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड करो तो आप एवरेज निकालोगे, कंपेयर करोगे और पैटर्न देखोगे। दिस इज़ डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डेटा कलेक्ट होने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है उसे समराइज़ करना, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जैसे अगर आपने 100 स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड किया तो आप क्या करोगे, आप उसका एवरेज निकालोगे, मिनिमम और मैक्सिमम देखोगे। लाइक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 2 से 4 घंटे स्क्रीन यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम दो डेटा है बस उसका सच्चा स्नैपशॉट दिखाते हैं, कोई कंक्लूजन या पैटर्न डिस्क्राइब नहीं करते, कुछ प्रिडिक्शन नहीं करते डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। लेकिन रिसर्च का असली मज़ा तब आता है जब हम सोचने लगते हैं कि क्या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से बच्चों की नींद पूरी होती है? क्या बॉयज़ और गर्ल्स की स्क्रीन टाइम में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस है? जब आप डेटा के बारे पे जनरलाइज्ड या कंक्लूजन बनाना शुरू करते हो तब आप इन्फरेंशियल एनालिसिस कर रहे हो। इन्फरेंशियल स्टैट्स में हम यूज़ करते हैं टेस्ट, जैसे कि टी टेस्ट टू कंपेयर 2 ग्रुप्स, एनोवो टू कंपेयर मैनी ग्रुप्स, खाई स्क्वायर टेस्ट टू सी एसोसिएशन। तो ये एनालिसिस आपको डेटा के पीछे का पैटर्न समझने में हेल्प करता है।
तो याद रखें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बस डेटा का ओवरव्यू देता है, लेकिन इन्फरेंशियल एनालिसिस डेटा से कंक्लूजन, प्रिडिक्शन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग कराता है। और दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। दोनों का बैलेंस ही रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट, कॉमन एनालिसिस मेथड्स इंक्लूड्स मीन, मीडियन एंड मोड, सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए, स्टैंडर्ड डीविएशन, डेटा कितना वेरी करता है वो समझने, कोरिलेशन, दो चीज़ों के बीच संबंध समझने के लिए, टी टेस्ट एंड एनोवो टू कंपेयर करने के लिए, और हम चार्ट्स, ग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डेटा के टाइप्स, स्केल और उसके एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सीखा सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू। अब जब भी आप डेटा कलेक्ट करें तो ये सोचना ना भूलें कि डेटा किस टाइप का है और उसका बेस्ट एनालिसिस मेथड क्या होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।